अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ल्बुल मुअमिनीना अर्शुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदतो एहतराम मोहब्बत व खुलूस के साथ, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतअल्लिकीन, मुरीदीन, मोतक़िदीन, आशिकीन, मुंतज़िमीन, अराकीन, मुआमिनीन, ज़ाकिरीन, सामईन का ईमान, ईक़ान, एतमाद, यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के आका सुना करते हैं। तो इस एतमाद और इस यकीन के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में हम सुन्नी हनफी बरेलवियों का तो अकीदा है कि हमारा नबी हमारी पुकार को सुनता है, हमारा नबी हमारी फरियादों को सुनता है, हमारा नबी हमारी मुनाजातों को सुनता है, हमारा नबी हमारे दुरूद को सुनता है, हमारा नबी हमारे सलाम को सुनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान है हम बरेलवियों का, अकीदा है, एतमाद है, यकीन है कि हमारा नबी सुनता भी है, देखता भी है, पहचानता भी है और जवाब देता भी है। हमारा तो ये अकीदा है, लेकिन कहां गए वो लोग साइड वाले जो कहते हैं तुम नबी को सलाम करते हो, नबी सलाम सुनते हैं, फकीर उनको बवागे दोहल ये पैगाम देता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो।
नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? हम बरेलवियों का अकीदा तो ये है, इश्क़े नबी हो तो इबादत कबूल है। इश्क़े नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना 1000 सजदे करो सब फजूल हैं। तुम्हारा बाप 650 करोड़ साल इबादत करके जन्नत से निकाल दिया गया, तुम उनकी औलाद हो जो अपनी पेशानी पर बुझा हुआ बल्ब की निशानी हो। हम सुन्नियों बरेलवियों का अकीदा ये है कि इश्क़े नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना 1000 सजदे करो सब फजूल है। इश्क़े नबी दिल को इतनी सफाई दे, इश्क़े नबी दिल को इतनी सफाई दे, ताकि दिल आईना बने तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। मेरे इमाम ने हम सुन्नियों के रहबर कुर्बान जाओ उस रहबर पर, कुर्बान जाओ उस इमाम पर, जिस इमाम ने हर मोड़ पर हमारी रहबरी की है। उस इमाम पर हम सैयदों की इज्जतें कुर्बान। बरेली का इमाम अहमद रजा खान, जिसने ये पैगाम दिया, ऐ इश्क तेरे सदके। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा नमाज तेरे सदके, रोजा तेरे सदके, हज तेरे सदके, इश्क तेरे सदके। हमें जब इश्क होगा तभी तो नमाज फर्ज होगी, तभी तो रोजा फर्ज होगा, तभी तो हज फर्ज होगा, तभी तो ज़कात फर्ज होगी। पहले इश्क़े नबी की दौलत हो, ईमान से सरफराज हो, तब तुम्हारे ऊपर नमाज और फराइज़ फर्ज होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम बरेलवियों का अकीदा वो है जो मेरे इमाम ने दिया है, इश्क़ तेरे सदके जन्नत से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। कल क़यामत के दिन आशिक़े रसूल इश्क़े रसूल की आग से जहन्नम की आग को बुझाएगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफ़ाअत से जन्नत में जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नियों, नमाज हम पर फर्ज है, फराइज़ हम पर फर्ज हैं क्योंकि हम ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद रजा खान ने रहबरी की, रहनुमाई की, हर मोड़ पर, हर महाज पर। तो हम और आप इस वक्त तेलंगाना स्टेट के निजामाबाद शहर के धर्मपुरी अजहरी चौगरे, सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी। अरे मोबाइल के कैमरे से फोटो क्यों खींचते हो? जो हराम है, जो गुनाह है, नाजायज है, डिलीट होने वाली चीज है। अरे यार की फोटो लेना है तो इस कैमरे में खींच। अल्लाह की कसम, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजुल शरिया, जो हर वक्त मेरी निगाह में मैं उसकी निगाह, ये हमारा अकीदा है। सुभान अल्लाह। और ये अकीदा भी हमारे पीर ने दिया है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग भी अच्छी नहीं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख।
तो सुन्नियों, हम इस इलाके में जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक और मसूद महफिल पाक में शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हम अपने आका पे दुरूद पढ़ें तो भी मेरे आका सुनते हैं। और अगर नसीबा बुलंद हो, किस्मत की मेराज हो, आका का बुलावा हो, बाबे बकी और बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़ुल जन्ना हो, मीज़ाने रहमत हो, गुंबदे खजरा का साया हो, आशिक खड़ा हो, मुस्तफा पे जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहा हो, तो आला हजरत का ये शेर जबान पर हो, हम यहाँ से पुकारें, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और कुर्बान जाओ उस इमाम पर जिसने हमारे अकीदों को जिला बख्शी, हमारे एतमाद और यकीन के बाजुओं को मजबूत किया। फरमाया सुन्नी कहीं से दुरूद पढ़, दूर से पढ़ या करीब से पढ़, मेरे जद्दे करीब नबीरे सुर्ख पोशे आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल मारूफ सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब, अल्लाहु अकबर, कैसे मिला? पूरी दुनिया की आपने नंगे पांव सैर किया, जहानिया जहां गश्त का खिताब मिला। जब आप मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पर पहुंचे, कहां गए वो नज़्द की हराम खोर औलादें? देखे मेरे नबी के पावर को, देखे मेरे नबी के इख्तियार को, देखे मेरे नबी के मौजिज़े को, देखे मेरे नबी की शफाअत को, देखे मेरे नबी की नवाजिश को, देखे मेरे नबी की शफ़क़तों को, देखे मेरे नबी के करम को। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी का शहजादा नबी की बारगाह में है। खुद्दाम मदीना ने कहा, ए जहानिया जहां गश्त कैसी सूरत बनाए हुए हो? आपने बदस्ता फरमाया, मैं सूरत से मिल के आ रहा हूँ। नबी की बारगाह में हाजिर हुए। पाकिस्तान का एक राइटर अपनी किताब में लिखता है, जब हज़रत मखदूम जहानिया पहुंचे, अपने नाना जान को याद किया और सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो गैबना नबी, इख्तियार वाले नबी, पावर वाले नबी ने अपनी मज़ारे पुरनवार से फरमाया, वालेकुम अस्सलाम इब्नी जानिया जहां गश्त। अब यहां पर आला हजरत का शेर सुनो। अब यहां पर मेरा इमाम कहता है, दूरो नजदीक से, दूरो नजदीक से, निजामाबाद से या गुंबदे खजरा के साए में, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से, सब लोग पढ़ लें, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा जाए, ये सलाम पढ़ा जाए और ये शेर न पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आइए इसी अकीदे के साथ जी लगाकर, इश्क़ मुस्तफा में डूबकर, मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में लो लगाकर पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत की फुहार आई और कबूलियत की सनद पेश की और चली गई। सुभान अल्लाह। ये जश्न की कबूलियत की अलामत है। एक माइक इनको दे दीजिए। देखिए, सारी चीजें नियतों पर होती हैं। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही।
मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी, मक्कारी, दिखावा, नामो नमूद हो सकता है, लेकिन नियत में रिया नहीं होती, क्योंकि अमल जो है वो मखलूक देखती है, लेकिन नियत जो है वो खालिके कायनात। इसलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमल का दारोमदार तुम्हारी नियतों पर है। तो जैसी तुम्हारी नियतें होंगी जैसे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, है ना। सुभान अल्लाह। तो इंतजामिया कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुजाहिद भाई इस मुसम्मा हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह इनको मजीद और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। और इनके जितने रुफ़क़ा हैं, हमारे सैयद मनाजिर बुखारी साहब, हमारे इमरान भाई, और बहुत से लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ हैं। जिन जिन का इसमें सहयोग है, मेहनतें हैं, मोहब्बतें हैं, खिदमतें हैं, ताउन है, किसी तरह का भी ताउन है, अल्लाह सब की खिदमतों को, मोहब्बतों को सलामत रखे और कबूल फरमाए। और उन्हें इस मुबारक जश्न का 11 रोज जश्न करना ये इनके बस का नहीं है, ये तो इन पर गौसे आजम का जो करम है, ये उस करम का सदका है, सिला है जो गौसे आजम इनसे करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। इस तंजीम रजा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके अल्लाह जिस तरह इन्होंने इस मुबारक महफिल को सजाया और सवारा है, अल्लाह इनके दीन और दुनिया को सवार दे। मजीद जितनी भी तंजीमें निजामाबाद में अहले सुन्नत वल जमाअत मसलके हक्का, मसलके आला हजरत की तर्जुमान हैं, उन सब के लिए फकीर दुआ गो है। वो चाहे इदारे हों, चाहे मस्जिदें हों, चाहे तहरीकें हों, चाहे तंजीमें हों, जो मसलके आला हजरत की मुबल्लिग हैं, अल्लाह उन तंजीमों को तरक्की अता फरमाए। उन तहरीकों को बिलखुसूस मेरे इमाम की कायम करदा जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा को, अगर आप चाहते हैं कि आला हजरत की रूह आपसे खुश हो, मुफ्ती आजम आपसे खुश हो, ताजुल शरिया आपसे खुश हो, तो आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूत करें और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले मसलके आला हजरत का काम करें। और जितनी भी तंजीमें हैं सबको मजबूत करें जो मसलके आला हजरत के तर्जुमान हैं। अल्लाह सबको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए कराम, मुफ्तियाने ज़बील एहतराम, शोराए कराम, आइम्मे मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस का एक अजीम काफिला शहर निज़ामाबाद के एक अच्छे आलिम दीन, अच्छे खतीब, खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकबर खान ज़ियाई मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। और इस इलाके में दीन व सुन्नियत के हवाले से जिनकी बेपनाह खिदमात हैं, आज के इस जलसे में भी उनकी बेपनाह खिदमात है। मुहिब्बे ग्रामी पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ फरमा हैं। और बहुत सारे उलमाए कराम, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अभी आपने मुझसे क़ब्ल ईमान अफरोज, मुदल्लल और जामे खिताब अताए सरकाराने मसौली शरीफ, दुआए हुजूर गुलज़ारे मिल्लत मौलाना अताउर रज़ा साहब क़ादरी इस्माइली से आपने शानदार खिताब सुना। इस तेलंगाना की सरजमीन पर पहली मर्तबा फकीर लेकर के मौलाना अताउर रज़ा को आया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है। और इंसान को इज्जत, शोहरत, मकबूलियत यूं ही नहीं मिलती है, कुछ तो उसके अंदर खूबियां होती हैं, है ना, कुछ नेकियां होती हैं जो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाती हैं, जो अल्लाह मखलूक के दिलों में उसको महबूब कर देता है ना। मौलाना अताउर रज़ा इस्माइली साहब का शानदार खिताब, अल्लाह मजीद और तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। हमारे असलाफ की तो सुन्नत है छोटों को उठाना और बड़ों का एहतराम करना। सुभान अल्लाह। बाअदब बनसीब, बेअदब बेनसीब, है ना। जिसने बड़ों का अदब किया, छोटों पर शफकत किया, वो हमेशा कामयाब रहा। अब मैं चाहता ये हूं कि दो तीन शेर नात के
और उसके बाद 3 से 4 शेर वो पढ़ूंगा जो मैंने सरकार गौसे पाक की मस्जिद बगदाद शरीफ में पढ़े। अल्लाह का एहसान है, उसका इनाम है इस गुनहगार पर, उस रब्बे कायनात का तहदी से नेमत के तौर पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हराम में भी अपनी जमात से नमाज पढ़ाई, मस्जिद नबवी में भी अपनी जमात से नमाज पढ़ाई, बगदाद शरीफ में भी अपनी जमात से नमाज पढ़ाई, और हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद केरला हजरत मालिक बिन दीनार की बारगाह में भी अपनी मैंने नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे पाक की बारगाह से मुत्तसिल जो मस्जिद है, मेरे आका गौसे आजम ने जहाँ फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मस्जिद में फकीर कादरी ने नमाज भी पढ़ाई और खत्मे कादरिया शरीफ भी किया, और वहां पर सरकार गौसे आजम की बारगाह में जो खिराज पेश किया उसके चंद शेर आप सुने। एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। ये छोड़ो सारा जमाना चलो मदीने, ये छोड़ो सारा जमाना चलो मदीने में, ये छोड़ो सारा जमाना चलो मदीने में, ये छोड़ो सारा, ये छोड़ो सारा जमाना चलो मदीने में, अगर खुदा को है पाना चलो, अगर खुदा को है पाना चलो मदीने में। और खुदा लुटाता है अपने हबीब का सदका, खुदा लुटाता है अपने हबीब का सदका, खुदा लुटाता है अपने हबीब का सदका, कि बट रहा है खजाना चलो मदीने में, कि बट रहा है खजाना चलो मदीने में, कि बट रहा है खजाना चलो मदीने में। और मिलेंगी नेमत दोनों जहां की आका से, मेरे इमाम फरमाते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मिलेंगी नेमत दोनों जहां की आका से, मिलेंगी नेमत दोनों जहां की आका से, ये कह रहा है दीवाना चलो मदीने में, ये कह रहा है दीवाना चलो मदीने में। और अहले बैत मुस्तफा के घर वालों के हवाले से बहुत ही खूबसूरत शेर मुलाज़ा फरमाए। अली है फातिमा, अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन है, अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन है, अली है फातिमा ज़हरा है और हुसैन और हसन है, कितना प्यारा घराना चलो मदीने में, है कितना प्यारा घराना चलो मदीने में, है कितना प्यारा घराना चलो मदीने में। और चलो मदीने में, चलो मदीने में, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं, चलो मदीने में क्योंकि वहाँ पे रहते हैं, मेरे हुसैन के नाना चलो मदीने में, मेरे हुसैन के नाना चलो मदीने में।
कर भी दो रोशन खुदारा हजरत गौसुल वरा। कर भी दो रोशन खुदारा हजरत गौसुल वरा। कर भी दो रोशन खुदारा हजरत गौसुल वरा। अरे सबकी किस्मत का सबकी किस्मत का सितारा हजरत गौसुल वरा। सबकी किस्मत का सितारा हजरत गौसुल वरा। और हम सुन्नियों का अकीदा है आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमान। आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमान। अरे जिसने भी दिल से पुकारा हजरत गौसुल वरा। जिसने भी दिल से पुकारा हजरत गौसुल वरा। और हक पर मबनी शेर मबनी अलल हक शेर मुलाजा फरमाएं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 सूबों का दौरा कर लिया हिंदुस्तान में और 3 से 4 कंट्री यही देखा है और आगे भी इंशाअल्लाह और देखेंगे। आपने भी देखा है इंशाअल्लाह और देखेंगे। क्या देखा है क्या देखेंगे पहला मिसरा बताएगा। आला हजरत का करम है सुन्नियों पर हर जगह। अब क्यों करम है ये सानी मिसरा बताएगा। और यकीन अगर आप सच्चे आशिक हैं तो शेर सुनने के बाद खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि शेर ऐसा है, शेर का तेवर है। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत का करम है सुन्नियों पर हर जगह। आला हजरत का करम है सुन्नियों पर हर जगह। अरे फैज़ है ये भी फैज़ है ये भी तुम्हारा हजरत गौसुल वरा। फैज़ है फैज़ है ये भी तुम्हारा। फैज़ है तुम्हारा हजरत गौसुल वरा। और मेरे दादा पीर सरकार मुफ्ती आज़म शबीए गौसे आज़म नायबे गौसे आज़म शहजादे आला हज़रत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम टोपी वाले बाबा फरमाते थे ये मुफ्ती हिंद अपने आप को मौलवी लिबास में छुपाए घूमता है। मैं जानता हूँ ये क्या है, ये कुतबे वक्त है। सुभान अल्लाह, मुजद्दिदे वक्त है। और अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते किसी को अपनी वलायत छुपाना है तो मौलवी बन जाए। मौलवी को दुनिया कभी वली नहीं मानती, लेकिन जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं वो अपने को तो छुपाते हैं लेकिन अल्लाह उन्हें छुपने नहीं देता। और जिसे अल्लाह जाहिर करता है वो हमेशा बाकी रहता है। और जो मेकअप लगा के स्टेज पे आते हैं ना, तो जब पसीना निकलता है तो मेकअप उनका छूट जाता है। लेकिन जो हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं जैसा दिल होता है वैसा चेहरा होता है, और इंसान की नक्काशी उसका चेहरा करता है। और चेहरा था तो मेरे पीर ताजी शरिया का, जिस राह से गुजर जाते थे कुफ्फार उनके चेहरा देख के इस्लाम के दामन में आ जाते। और ये कहते थे जब गुलामे मोहम्मद इतने खूबसूरत हैं तो मदीने के मोहम्मद कितने खूबसूरत।
जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम। फिर कोई बताए आका के दरबार का ना। तो मेरे दादा पीर मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले फरमाया था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक बला मदीने से। तो ये फकीर ने सरकार गौसे आजम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, और ये शेर इस जमाने के लिए, इस दौरे पुरफतन के लिए खास है। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा शाह रसूलु बतुफैल सरकार गौसे आजम पीराने पीर बड़े पीर रोशन ज़मीर हम गुलामों के दस्तगीर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबूल होगा। मेरा ईमान है, अकीदा है, इंशाअल्लाह दुश्मने दी इंशाअल्लाह एक दिन मिट जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह त्रिपुरा के सुन्नी मुसलमानों के सब्र का सिला उन्हें जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। बोल दीजिए आमीन। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से महफूज रखे। दुश्मन दी इंशाअल्लाह एक दिन मिट जाएंगे, दुश्मन दी इंशाअल्लाह एक दिन मिट जाएंगे। अरे आप जो कर दे, आप जो कर दे इशारा हजरत गौसुल वरा, आप जो कर दे इशारा हजरत गौसुल वरा। और हमारे बुजुर्गों ने जो दर्स दिया है वो ये है, खास तौर से शोरा के लिए, कि अगर किसी शायर का कलाम पढ़ो तो उसका मक्ता जरूर पढ़ो। अगर वो जमीन पर है, उसका कलाम पढ़ रहे हो तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर वो जमीन में जा चुका हो तो उसकी रूह खुश हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। आजकल लोग ऐसा करते हैं, कलाम किसी का होता है, मक्ता खुद का होता है ना। हमें उससे अच्छा है कि आला हजरत का कलाम पढ़ो, जब जब पढ़ो, जब जब सुनो नया लगता है। सुभान अल्लाह, क्या चाशनी है मेरे इमाम के कलाम में। सुभान अल्लाह, तभी तो दुनिया ने इमामुल कलाम कहा। बोलिए सुभान अल्लाह। इस नसीब में कादिरी की बस यही है आरज़ू, इसको यूं भी कह सकते हैं, इस फकीरे कादिरी की बस यही है आरज़ू। आपको भी शामिल कर लेते हैं। सब फकीरे कादिरी की बस यही है आरज़ू, और ये हर मोमिन की आरज़ू होती है। सुभान अल्लाह। इस फकीरे कादिरी की बस यही है आरज़ू, सब फकीरे कादिरी की बस यही है आरज़ू। इस नसीब में कादिरी की बस यही है आरज़ू। क्या तैबा हो मदफन, तैबा हो मदफन हमारा हजरत गौसुल वरा, तैबा हो मदफन तुम्हारा हजरत गौसुल वरा, तैबा हो मदफन हमारा हजरत गौसुल वरा। नकीब इजलास बहुत जानदार हैं और बड़े खुश मिजाज हैं, और मोमिन को खुश मिजाज ही होना चाहिए। तकब्बुर करे किस पर, एक सुई भी तो मेरी नहीं है जाती जिस पे हम मलकियत जताएं। क्यों उलमाए किराम, है ना। मैंने तो यही देखा, यही अपने बुजुर्गों की सोहबत में, अपने वालिदैन की तरबियत में, जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है ना। और ये दर्स किसने दिया है? आम के पेड़ ने। आम के पेड़ में फरवरी और मार्च में जब बौर आने लगता है, डाल में फल आने लगता है, डाल झुकने लगती है, तो वो डाल झुक करके हमें सबक देती है, तुम्हें सबक देती। देख अल्लाह कोई नेमत दे तो अकड़ना मत, झुक जाना। झुक जाओगे फिर नेमतों में इजाफा हो जाएगा, फिर फल आएगा। और क्या जहन देती है?
कि देख सब्र भी करना, डंडे तुम्हारे ऊपर ही चलेंगे। जब डाल में फल पक जाता है तो डंडे किस पे चलते हैं? कच्चे आम पे कि पक्के आम पे? हाँ, तो कभी मुखालफत की परवाह ना करना, कभी हासिदीन की परवाह ना करना, इसलिए कि मुखालफत उसी की होती है जो हक पर होता है। मुखालफत उसी की होती है, हसद उसी से की जाती है जिसके पास कुछ होता है। जाहिर सी बात है चोर वहीं जाएगा जहाँ खजाना होगा, और जहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ करने क्या जाएगा वो, है ना? तो अल्लाह का शुक्र है सारा खजाना बरेलवियों के हिस्से में आया, है ना? तो सब इधर ही लगे। लेकिन जो तुम्हें खजाना मिला ये सलामत से सलामती से रखो, हिफाजत से रखो। वो खजाना क्या है? सबसे बड़ा ईमान की दौलत, ईमान पे साबित कदमी। और दुआ करो कि अल्लाह ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जमानत दे सकता हूँ कि मसलके आला हजरत पर जो कायम रहेगा वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, है ना? सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। फैज जारी है गौसे आजम का, नाम भारी है गौसे आजम का, अपनी किस्मत का वो धनी है नसीम जो भिखारी है गौसे आजम का। करम का तुम मेरे सर पे ताज रखना, मेरे गौसे आजम मेरी लाज रखना, नसीमे हजी की यही आरजू है मुझे आप अपना ही मोहताज रखना। या गरीब नवाज तुझी से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, तेरी रगों में हमें फातिमा का खून मिला, अजब असर है तेरे नाम में खुदा की कसम, इधर या गरीब नवाज कहा उधर हमें सुकून मिला। है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं, गुलामे मुस्तफा हैं मुस्तफा की बात करते हैं। कोई पूछे अगर जंगल में मंगल कैसे होता है तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात। हजरत गिरामी, अल्लाह का फज़ल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम कि उसकी तौफीक से, उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसके महबूबीन और मुकर्रबीन बंदों की बारगाह में बिलखुसूस आका सरकार गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए हम और आप जैसा बताएं फिर इंतजामिया। की बारगाह में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल करने के लिए हम इस मुबारक महफिल में हाजिर आए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जश्न में हम आप हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार करामतों से नवाजा, बेशुमार इनामात से नवाजा। मैं आपको जाहिर सी बात है घर वालों से घर की बातें मिलती हैं, आपको रूहानी तौर पर बगदाद शरीफ की सैर कराता हूं। करेंगे आप एयरपोर्ट इराक उतरे, इराक के एयरपोर्ट पे उतर के आप बैठ गए टैक्सी पर, टैक्सी चली, 2-4 चौराहे पार की, एक बड़ा हाईवे आएगा, दाएं हाथ में सद्दाम हुसैन की हवेली है, उससे आगे बढ़े बगदाद शरीफ आ गया। इराक की राजधानी बगदाद शरीफ है। बगदाद शरीफ में आप पहुंच गए होटल अल यमामा। होटल अल यमामा में आप ठहर गए, फ्रेश हुए, तैयार हुए बारगाह गौसे आज़म में हाजिरी के लिए। ये होटल है, होटल से बाहर आए, ये रोड है, ये रोड है, इस रोड से फिर बाहर आए, बड़ा रोड है, उस बड़े रोड पे जब बाएं चलेंगे तो पासपोर्ट चेक, पासपोर्ट चेक होने के बाद फिर चौराहा आएगा, चौराहे से फिर राइट हो जाएंगे,
फिर एक चौराहा आएगा, फिर चौराहे से जरा सा टर्न लेकर के जैसे ही दाएं घूमेंगे तो बाबू शेख तिराहा आ जाएगा। मैं बहुत मुकम्मल मूड में हूं, समझ रहे हैं आप? बाबू शेख तिराहा आ जाएगा। बाबू शेख तिराहे पे एक मीनार है, दाईं तरफ लंगर खाना है, वो लंगर खाना जहां दुम्बे ज़बा होते हैं और लंगर तैयार होता है। बिल्कुल आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ में है, ठीक है? रूहानी तौर पे आप तसव्वुर करें और आप गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दें। बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया, मैं तसव्वुफ पर बोल रहा हूँ, सूफिया फरमाते हैं, अगर ये भी कौले सूफिया का हाजिरी के हवाले से फरमाते हैं कि अगर तुम बगदाद शरीफ जाने के लिए तड़प रहे हो, सुने गौर से सुने, बगदाद शरीफ जाने के लिए तड़प रहे हो, बुलावा नहीं आ रहा है, अजमेर शरीफ जाने के लिए तड़प रहे हो, बुलावा नहीं आ रहा है, करबला शरीफ जाने के लिए तड़प रहे हो, बुलावा नहीं आ रहा है, मिसाल तो किसी भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का आप इरादा कर रहे हैं, मर्जी मौला साहिब मजार का बुलावा नहीं आ रहा है, नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों के यहाँ हाजिरी देने और बुजुर्गों का फैजान हासिल करने की आसान सूरत यह है कि तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि उस बुजुर्ग के गुंबद का कलर कैसा है, उस बुजुर्ग का गुंबद कैसा है, सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, वो बुजुर्ग जिसकी बारगाह में तुम जाने के लिए तड़प रहे हो, उसका अदद कितना है? बुजुर्गों का फैज अदद से मिलता है। सरकार आला हजरत का अदद कितना है? हमें आला हजरत की करामत है, जो आला हजरत का अदद है वही आला हजरत के शहर का अदद है। आला हजरत का अदद 25, सफर 25 और आला हजरत के शहर का नंबर यूपी 25। बोलिए सुभान अल्लाह। इससे पहले मालूम था आपको? मिसाल तौर पर मेरे आका गौसे आजम का अदद 11वीं वाले आका है ना, तो 11। हैते सैयदना शेख शिबली सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम किसी मुसीबत और बीमारी और परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ और बारगाह गौसियत में हाजिरी के लिए तलबगार हो, बुलावा नहीं आ रहा है, तो परेशान ना हो, वजू करो और वजू करने के बाद किबला रुख सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से 11 कदम चलो और तसव्वुर में सरकार गौसे पाक का गुंबद रखो और हर कदम पर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिल्लाह का, और उसके बाद जो तुम्हारी हाजत हो, जो परेशानी मुसीबत बीमारी हो, उस 11 कदम के दरमियान अपनी गुफ्तगू, अपनी बात को, अपनी परेशानी को गौसे आजम की बारगाह में पेश करो। ये बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन की बारगाह का रूहानी फैज़ हासिल करने का, अपने यहाँ से दूर से हासिल करने की आसान सूरत है ये सूफिया फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ, बाबू शेख आप पहुंच गए। मेरे आका गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ का जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं? बाबू शेख। क्या बोलते हैं? बाबू शेख। पहुंच गए आप, तिराहा है, बाएं घूम गए, बाएं घूमते एक रास्ता अंदर जा रहा है, ठीक है, उधर एंट्री आपने कर ली, जाने के बाद फिर आप दाएं घूम गए, दाएं से फिर बाएं घूमे, बाएं से जब दाएं घूमेंगे तो ठीक सामने आप देखेंगे नीचे बेसमेंट है, ठीक है, बाएं तरफ बाबुल मुराद है, ठीक है। ये आप जो इस तरफ से एंट्री कर रहे हैं, होटल यमामा से निकल के बाय रोड पे आए, पासपोर्ट चेक कराया, चौराहा पार किया, फिर दूसरा चौराहा पार किया, टर्न किया, बाबू शेख आ गया, गेट आ गया, गेट से एंट्री किया, दाएं घूमे, बाएं घूमे, फिर दाएं घूमे तो देखा मेहमान खाना आ गया, बेसमेंट आ गया, बाबू मुराद आ गया। और अगर इस तरफ से नहीं गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, उस तरफ अगर आपने एंट्री नहीं किया है तो आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ जाने के बाद फिर एक रास्ता घूमता है, दाएं मर्दों के जाने का, बाएं औरतों के जाने का, बीच में वापसी का रास्ता। वो रास्ता जैसे ही मुकम्मल होगा गौसे आजम की बारगाह का कदीम गेट आ जाएगा।
हाजिरी का। उस गेट में जैसे एंट्री करेंगे दाएं घूमेंगे ही कि आखिरी कमरा अल्लाह की वलिया हजरत फातिमा खाला का। जब मैं चलने लगा तो मुझे रोका उन्होंने और इंडिया का अपने बटुआ से 100 का नोट निकाला और कहा सैयद साहब इसको आप रख लीजिए, ये आपके लिए तबर्रुक है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की वलिया है, मंसूबा थी वो। अभी 1 साल पहले आपका विसाल हुआ। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े तो मस्जिद है, उसके आगे जदीद गेट है। फिर मस्जिद के आप देखें मदीने पाक की छतरियां लगी हैं। दाएं तरफ फिर बाबू सकलैन है ना। तो बाबू सकलैन से आप एंट्री करेंगे, लकड़ी का दरवाजा आ जाएगा। लकड़ी के दरवाजे से एंट्री करेंगे, चांदी का दरवाजा आ जाएगा। चांदी के दरवाजे से एंट्री करेंगे, सरकार गौसे पाक की जाली आ जाएगी, तुरबते गौसे पाक। आप खड़े हो जाएं, फातिहा पढ़ें, इस्तिगासा पेश करें, तसव्वुर शेख करें, मुराकबा करें, इसाले सवाब, फातिहा करें, शजरा पढ़ें, मुनाजात पढ़ें, दुआएं करें। उसके बाद फिर आप कहाँ निकलेंगे जानते हैं? बाबुल मुराद। अब बाबुल मुराद क्या है? सूफिया फरमाते हैं बाबुल मुराद यानी मुराद का दरवाजा। यहाँ पर पहुंचते ही जो आपकी मुरादें होती हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं, इसीलिए उसका नाम बाबुल मुराद रखा गया। बाबुल मुराद से जैसे ही आप बाहर एंट्री करेंगे तो अपने दाईं तरफ आप देखेंगे सरकार गौसे पाक के 2 शहजादे, सैयदना अबू साहले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल जब्बार रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दोनों मेरे आका गौसे आज़म के शहजादे आराम। अब उसी मज़ारात से मुत्तसिल 7 ज़ीने चढ़ेंगे तो ऊपर का हिस्सा आ जाएगा। फिर आप सामने देखें लंगर खाना है, दाएं मेहमान खाना है और बाएं दारुल कादरिया है और गौसे आजम की मजार से मुत्तसिल दारुल निज़ामिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप फिर बाहर आ जाएं, बाहर आने के बाद फिर उसी रोड पर वापस हो तो सामने होटल है। होटल के बगल में चाय की दुकान से गली गई है। उस गली में जानते हैं कौन लेटे हैं? कौन लेटे हैं? उलमा की ज़बान से आपने सुना होगा 12 जो गौसे आजम की बारगाह में चोरी करने आए। उनका नाम क्या है? नाम मालूम? सैयदना ख्वाजा कुतुब अलफी रज़ियल्लाहु ताला। ये वो बुजुर्ग हैं जो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चोरी करने आए थे। चोरी की, चोरी करने के बाद जुब्बा चुरा लिया, रास्ता नहीं मिल रहा था, एक कोने पर बैठ गए। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। गौसे आजम से कहा हुजूर फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, इंतजाम कर दें। गौस पाक ने फरमाया सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि अगर सुबह तक इलाका बर्बाद हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? तो कहा जाओ वो कोने में अब्दाल बैठा उसे ले जाओ। जब ख्वाजा खिज़र पहुंचे तो कहा चलिए अब्दाल साहब। तो जानते उसने क्या कहा था? मुझे अब्दाल न कहिए, मैं चोर हूं। मैंने चोरी की बारगाह गौसे आजम में। तो ख्वाजा खिज़र फरमाते यकीनन तुम चोर हो, तुमने गौसे आजम की बारगाह में चोरी की है, लेकिन गौसे आजम सरकार ने तुम्हें विलायत का एक पोस्ट अता फरमाया। गौसे पाक की निगाह ने तुम्हें वली बना दिया। एक बुजुर्ग सरकार गौसे आजम से दरियाफ्त करते हैं हुजूर किसी भी मोमिन को वली बनने में कितना टाइम लगता है? सालों साल लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नमाज़े पंजगाना का पाबंद होना, मुत्तबे शरा होना, मुत्तकी परहेजगार होना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तक़वे शिआर होना, फिर खानकाहों की लकड़ी ढोना, मुजाहिदात कराना। ये क्या पीरी मुरीदी खेल है? ये खिलाफतें क्या खेल हैं? पहले खिलाफतें इसे आम तरीके से नहीं दी जाती थी। खिलाफत का म्यार होता था। पहले अल्लाह वाले आजमाते थे, खानकाहों की लकड़ियां ढुलाते थे, तब कहीं जाके उसको साथ मुशाहिदे करा के और ये देखते थे कि इस बोझ को ये संभाल सकता है तो उसे वो नवाजते थे। और ऐसा भी होता है कि कभी अल्लाह वाले एक निगाह डालते हैं, उस लायक बना देते हैं। वो अमानत दे करके जैसे ही अता करते हैं वैसे ही वो चीजें उन्हें पेवस कर दी जाती सीना बसीना।
क्योंकि बहुत सी चीजें किताबों से मिलती हैं और जो किताबों से नहीं मिलती वो निगाहों से मिलती है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, बहुत फर्क है साकी तेरे मेरे पीने में। आला हजरत फाजिल बरेलवी जब महाराजा शरीफ पहुंचे थे तो आले रसूल अहमदी ने क्या फरमाया था, मियाँ का दिल तो साफो सफाफ है, इनको निस्बत की जरूरत है। वरना बहुत कम होता है कि शेख अपने मुरीद को मुरीद करने के बाद बैत इरादत में दाखिल करने के बाद सलासिल की जाए तो खिलाफत से नवाज दे, लेकिन वो जब दिल पढ़ लेता है, क्योंकि पीर रोशन ज़मीर होता है। सूफिया फरमाते हैं अगर मुरीद का रोंगटा भी हिलता है तो पीर को खबर हो जाती है। लेकिन कौन से पीर को? लोटा पीर, सोटा पीर को नहीं, समझे, डंडा पीर है ना, ऐसे पीर को नहीं जो तबीयत वाले हैं, बल्कि वो पीर जो रसूलुल्लाह की शरीयत वाले हैं। मियाँ का दिल तो साफो सफा पे निस्बत की जरूरत है। बैत किया और सलासिल किया तो खिलाफत अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो इसे कहते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है तो वो इस लायक नहीं होता, उसे नवाज दिया जाता है। तो गौस पाक से बुजुर्ग फरमाते हैं हुजूर इतने साल लग जाते हैं तब कहीं जाके उसे विलायत की कोई पोस्ट, मज़्ज़ूब बनता है, सालिक बनता है, दुर्वेश बनता है, कलंदर बनता है, अब्दाल बनता है, अक्ताब बनता है, कोई ना कोई पोस्ट मिलती है। आपने एक निगाह में उसे वली कैसे बना दिया? वो चोर एक निगाह में वली कैसे बन गया? सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। सुनो, मेरे आका गौस पाक फरमाते हैं तुम जो कहते हो सालों साल मुजाहिदात होते हैं, मुशाहिदात, मुराकबा, इल्लल्लाह की ज़रबें, लताइफ़ सित्ता, क़ल्ब, रूह, सिर, खफी, इख्फा, नफ्स, ये लताइफ जो मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते अल्लाह ने सीने पर रखे, ये ज़ाकिर होते हैं। तब कहीं जाके विलायत की कोई पोस्ट मिलती है और एक निगाह में कैसे वली बना दिया? तो गौसे आजम फरमाते हैं वो चोर जो एक निगाह में वली बना है, वो जानते हो कैसे वली बना, क्यों वली बना है? वो अपने सच बोलने की बुनियाद पे बना। वो अपने सच बोलने की बुनियाद पे बना। क्यों? जब ख्वाजा खिज़्र ने कहा चलिए अब्दाल साहब, तो उसने क्या कहा था? हुजूर मुझे अब्दाल न कहिए, मैं चोर हूं, है ना। उसने सच बोला। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और इंसान जब सच्चा होता है तो गैबी ताकत उसके साथ होती है, गैबी मदद होती है। झूठ और ख्वाहिशात नफसानी, नफ्स परस्ती करके तुम दुनिया की शोहरत तो वक्ती हासिल कर सकते हो, लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते हो। अल्लाह का कुर्ब वो हासिल करता है जो बंदा अमानतदार होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, तक़वा शिआर होता है, पाबंदी नमाज होता है और मुत्तकी व परहेजगार होता है। और यही बुजुर्गों की शान है कि जो होते हैं वही कहलवाते हैं और कभी नहीं इसकी परवाह करते हैं कि मेरी शान घट जाए, इज्जत घट जाए। सच बोलने में शान बढ़ जाती है। मैं एक बात की वजाहत भी कर दूं। आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस का इश्तिहार जब मेरे पास ख्वाजा रजा नाम है ने मुझे भेजा, मैंने इश्तिहार व्हाट्सएप पे देखा, मैंने फौरन सख्ती का इजहार किया। मैंने कहा किसने मुझे सूफी लिख दिया? क्या वो जानता है कि मैं सूफी हूं? मैं तो सूफी के स्वाद से भी वाकिफ नहीं हूं और मुझे सूफी लिख दिया। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सुल्तानुल तारिकीन सैयदना सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का सदका मिल जाए, वो हमारे लिए किस्मत के राज है। हाँ, सूफियाने किराम की बारगाह का फैज मिल जाए, वो मेरे लिए जरिए निजात है ना। लेकिन मैं इसका कतई कायल नहीं हूँ कि आप मुझे सूफी लिखें। अल्लाह मुझे सूफियों के गुलामों की फहरिस्त अता फरमा दे, है ना। यकीन जानो जो इंसान अपने आप को, नफ्स को खुश करने के लिए अलकाबात की हवस रखता है, दुनिया में वो अलकाबात तो हासिल कर सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम वो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल नहीं करना। इज्जत और शोहरत तो कमा सकता है, लेकिन मकबूलियत नहीं, मोहब्बत नहीं कमा सकता है। मोहब्बत वही कमाता है जिसके अंदर रिया नहीं होती है, मक्कारी दिखावा नहीं होता है, जिसका जाहिर व बातिन एक होता है।
तो ख्वाजा कुतुब अल्फी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे आजम की मजार से ठीक सामने आराम फरमाया। यही वो बुजुर्ग हैं जो गौसे आजम की बारगाह में चोरी करने आए। अब आप बाबू शेख पे आ गए, बाबू शेख से आप टैक्सी में बैठ गए, दाएं चले, चौराहा आया, बाएं घूमे, बाएं से फिर दाएं घूमे, दाएं से फिर एक बाएं घूमते पुल आ जाएगा। वो पुल जानते हैं कौन सा है? दरियाए दजला। दरियाए दजला के पुल पे आप चढ़ जाएं तो रेलवे क्वार्टर आ जाएगा। रेलवे क्वार्टर में वो रेल आज भी खड़ी है जो हिंदुस्तान और इराक का सद्दाम हुसैन से जो मुआहिदा हुआ था और भारत से जो रेल इराक गई थी, वो रेल आज भी खड़ी हम लोग देख के। उस रेलवे क्वार्टर को पार करने के बाद एक दाएं रास्ता मुड़ेगा और दाएं रास्ता मुड़ने बाद जैसे ही मुड़ेंगे पासपोर्ट चेक होगा और उसके आगे चलेंगे, टैक्सी से उतर जाएंगे, बाएं घूमेंगे, 3 जीने चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, दाएं छोटा सा कमरा आएगा, उस कमरे के अंदर दाखिल होंगे तो जानते किसकी बारगाह में पहुंच जाएंगे? वक्त के कुतुब सैयदना जुन्नून मिस्री की बारगाह। जुन्नून मिस्री की बारगाह से वापिस आए आप, बरक्स पीछे घूमे, दाएं मुड़ गए, चलते गए कब्रिस्तान आया, उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो सैयदना इब्राहिम खव्वास की मजार। इब्राहिम खव्वास की मजार से बाहर निकले, बाएं घूमे, हजरत बहलोल दाना की मजार आ गई। बहलोल दाना की मजार से आगे आए, हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहि सलाम की मजार आ गई। यूशा बिन नून सलाम की मजार से थोड़ा आगे बढ़े, सैयदना जुनैद बगदादी और आपके बगल में आपके शेख सैयदना सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की मजार आ गई। और आपकी बारगाह में जो खादिम है, वहाँ के खतीब व इमाम हैं, वो मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद व खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। फिर वहां से आप घूमे और घूमने बाद बस पे बैठे, बस पे बैठने के बाद फिर वापस हुए और वापस होने के बाद फिर आप टैक्सी में बैठ गए। जब रोड पे आए, दाएं चले, दाएं से बाएं घूमे, बाएं घूमने बाद फिर चौराहा आया, चौराहे पे गेट आया, गेट पे आप उतर गए, अंदर टिकिए, दाएं टिकिए, दाएं से बाएं टिकिए, थोड़ा ऊंचा सा रोड आया, ऊंचा चढ़ने के बाद सामने मस्जिद आई, गेट पे सद्दाम हुसैन का नाम नसब है, अंदर मजार तुरबत पाक है, लेकिन जो तुरबत है वो जमीन से 50 जीने नीचे उतर के बेसमेंट में है। और ये वो बुजुर्ग हैं जहां गौसे आजम ने 12 साल बैठ के चिल्ला किया है। सुभान अल्लाह। अब वो बुजुर्ग कौन है? अपने सिलसिले कादरिया में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने यूं खराज पेश किया, बहरे मारूफ व सरी, मारूफ दे बेखुसरी, जुंदे हक में गिन जुने दे बासफा। वो कौन बुजुर्ग हैं जिनकी बारगाह में चिल्ला बना है गौसे आजम का, जिन्होंने 12 साल जहां बैठकर मेरे आका गौसे आजम ने चिल्ला किया, वो ज़ात सैयदना मारूफ करखी रज़ियल्लाहु अन्हु। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तसव्वुर किया, वहाँ आलम तसव्वुर में हाजिरी दी, किताब फैज़ हासिल किया और हजरत और जो वली होता है वो वली की बारगाह में जाके मुलाकात करता है, गुफ्तगू करता है। हज़रत मारूफ करखी से जब तसव्वुरात में मुलाकात हुई और आपने फरमाया, ए मारूफ करखी, तुम हमसे 1 दर्जे में बड़े हो। फिर फरमाया, नहीं 2 दर्जे में बड़ा हो। तो आपने फरमाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 1-2 दर्जे की क्या बात है, अल्लाह ने दर्जे तो आप ही के लिए बनाए हैं। ये आका सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह का शुक्र सुन्नियों, हम सरकार गौसे आजम की गुलामी में दाखिल हैं। किसी ने हुजूर गौसे आजम से पूछा कि हुजूर, लोग आपके हाथों पर बैत नहीं हुए, आपको अपना पीर मानते हैं, अपने को आपका मुरीद कहते हैं, क्या हुजूर आप उनके पीर हैं, वो आपके मुरीद हैं? तो मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, जिसने अपने नाम के आगे कादरी लिख लिया वो मेरा ही मुरीद है। और ऐसे मुरीदों के लिए, ऐसे गुलामों के लिए मेरे आका गौसे आजम ने मुजदा दिया, फरमाया, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, मेरे मुरीद पर मेरा हाथ इस तरह साया फिगन रहता है जैसे आसमान जमीन पर रहता है। और आगे आका गौसे आजम फरमाते हैं, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन अफाना जय्यदा, अगर मेरा मुरीद ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, पावर वाला नहीं तो क्या हुआ, मैं तो उसका आका मौला ताकत वाला हूँ। अगर वो मशरिक में बैठकर मुझे पुकारेगा तो मैं मगरिब में बैठकर उसकी सतरपोशी करूंगा, और अगर वो मगरिब से पुकारेगा तो मैं मशरिक में बैठकर उसकी सतरपोशी करूंगा। सरकार गौसे पाक दी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते, दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ में राई का दाना। बैठे हैं बगदाद शरीफ में सरकार गौसे आजम दी अल्लाह ताला अन्हु, चेहरा सुर्ख हो गया। सैयद जलाली भी होता है, जमाली भी होता है। चेहरा सुर्ख हो गया,
तलबा की जरूरत नहीं, दर्स दे रहे हैं गौसे आजम, आपने चादर के अंदर हाथ छुपा लिए, थोड़ी देर बाद निकाले तो पानी के कतरे टपक रहे हैं। सन, महीना, दिन, तारीख तलबा ने लिख लिए। चंद माह के बाद जो है कुछ लोग मिठाई लेके सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुए। आका गौसे आजम ने फरमाया ये मिठाई किस खुशी की है? तो गुलामों ने कहा हुजूर चंद माह पहले मैं समंदर में जा रहा था एक जहाज पे और मेरी कश्ती डूबने वाली थी, समंदरी तूफान आ गया, मैंने उसी वक्त आपकी दुहाई दी, आपका नारा लगाया और मेरी जबान से बेसाख्ता निकल गया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह अल मदद। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही मैंने आपका नाम लिया वैसे ही मेरे सामने एक हाथ नमूदार हुआ और जिसने मेरी कश्ती को साहिल से लगा दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। जब तलबा ने दिन और तारीख और सन और महीना मिलाया तो वही सन, वही महीना, वही दिन, वही तारीख थी कि जिस दिन गौसे आजम ने अपना हाथ अपने चादर में छुपाया और बाहर निकाला तो पानी के कतरे टपक रहे थे। पता चला बैठे बगदाद शरीफ में हैं और कोई समंदर से याद कर रहा है, समंदर से मदद चाह रहा है, पुकार रहा है, मुनाजात कर रहा है, इस्तिगासा पेश कर रहा है, दुहाई दे रहा है, फरियाद कर रहा है, दुआ मांग रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। तो गौसे आजम बैठ कर बगदाद शरीफ में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका हम गुलामों की मदद करते हैं, हम गुलामों की मदद के लिए पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान और अजमत फरमाते वो सूरज जब तक तुलू नहीं होता जब तक अब्दुल कादिर को सलाम नहीं कर लेता। फोटो न लीजिए, फोटो न लीजिए। वो हफ्ता जब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक अब्दुल कादिर को सलाम नहीं कर लेता, वो महीना आगे नहीं बढ़ता जब तक अब्दुल कादिर को सलाम नहीं कर लेता है, वो सुइयां आगे नहीं बढ़ती जब तक अब्दुल कादिर को सलाम नहीं कर लेती। अल्लाह ने ये शान और अज़मत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम गौसे आजम की गुलामी में दाखिल हैं और इस गुलामी पे अल्लाह जिंदगी अता फरमाए, मौत अता फरमाए। मेरे शेख दुनिया से कह के हुजूर ताजुल शरिया यही गए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए अल्लाह का शुक्र है उसने हमें रसूल दिया, रसूल आजम, शहीद दिया, शहीद आजम, इमाम दिया, इमाम आजम, गौस दिया, गौसे आजम, ख्वाजा दिया, ख्वाजा आजम, मुजद्दिद दिया, मुजद्दिद आजम, मुर्शिद दिया, मुर्शिद आजम और मुफ्ती दिया, मुफ्ती आजम। हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फख्रे सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नालैन इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया उस मुजद्दिद कुव्वत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह जाती रहे, दिल ये कहता रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब राहते क़ुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।